कि आप लोग जो है भूतों प्रेतों के साथ में खेलते हैं, भूत प्रेत के साथ में आप लोग जो है नाचते हैं या उनके साथ में पूजा करते हैं। कब कई कई यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे कि आप जैसे लोग हैं वो बताते हैं कि हम भूतों के साथ में जो है पूजा करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। क्या ये सच है कि आप लोग जो है श्मशान में पूजा पाठ करते हैं, भूतों के साथ में उठते बैठते हैं, ऐसा क्या ये सच है? महाराज जी, लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि क्या जो आपने ये अघोरी रूप धारण किया, इसके लिए कोई शिक्षा लेनी पड़ती है या फिर जैसे कि कोई चाहता है कि हमें सन्यासी बनना है, अघोरी बनना है, तो इसकी कोई शिक्षा दीक्षा भी होती होगी ना लेने के लिए? आप लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की है, ये केवल शिक्षा रात में की जाती है या आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं रात में पूजा पाठ करते हैं या दिन में? अघोर लोग का जो पूजा है ये होता है। महाराज जी, आपके गले में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ऐसे खोपड़ी की ये सब जो, सॉरी मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या है, ये पहनने के पीछे का क्या राज है? ऐसा क्यों पहनते हैं आप लोग? ये जो हम लोग है शमशानवासी लोग है। हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज में। आप सभी को पता ही है कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो महापर्व है अभी चल रहा है 2025 का। लगभग 1 महीने 14-15 दिन का ये महाकुंभ है। तो आप सभी जो इस महाकुंभ में नहीं शामिल हो पाए हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा सबसे पहले कि इस महाकुंभ में जरूर शामिल हों, क्योंकि ये महाकुंभ जो है फिर से 144 वर्ष बाद आपको जो है मिलेगा इसका सौभाग्य, इस महाकुंभ में, महापर्व में माँ गंगा की गोद में स्नान करने का। तो आप सभी लोग जो है इस महाकुंभ में ज़रूर पहुँचे। आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ में एक महाराज जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, जानेंगे कि महाराज जी कहाँ से हैं, कैसे संन्यास या जो भी इनकी अवस्था है, कैसे इस अवस्था में आए। क्योंकि आज की जो दुनिया है, चकाचौंध की जो दुनिया है, लोग ग्लैमर की दुनिया है, लोग सोचते हैं कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ऐसी गाड़ी में चलेंगे, लेकिन महाराज जी का क्या विचार है, इनका क्या विचार है कि जो इस अवस्था में आए, इस रूप में आए। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे महाराज जी से। सबसे पहले हम महाराज जी से इनका परिचय पूछते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको सीताराम। जय सीताराम, जय श्री महाकाल, जय मातारा, जय मातारा, जय माँ काली तारा का मोक्या। मेरा नाम कैलाशनाथ अघोर पीर, मैं हूँ कलकत्ता तारापीठ से हूँ। अच्छा महाराज जी, आपका संप्रदाय जो है अघोरी है ना? हाँ, पहले बात तो मैं अघोर संप्रदाय से, पर एट फर्स्ट मैं हूँ नाथ। अच्छा। जो गुरु गोरखनाथ का जो संप्रदाय है, गुरु गोरखनाथ जी का जो पंथ है, 18 पंथ है, उनमें से हम लोग 12 पंथ का है। हमारा पंथ जो है नाटेश्वरी पंथ है। तो नाटेश्वरी पंथ के अंदर जो डॉक्टर रामनाथ अघोरी का घराना का जो है, वही सब अघोर है। अच्छा महाराज जी, आप लोग प्रॉपर निवास कहाँ करते हैं? मेरा प्रॉपर जो निवास है, मैं तारापीठ में रहने वाला हूँ। तारापीठ शमशान में हम लोगों का डेरा है। अच्छा महाराज जी, लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि क्या जो आपने ये अघोरी रूप धारण किया, इसके लिए कोई शिक्षा लेनी पड़ती है या फिर जैसे कि कोई चाहता है कि हमें सन्यासी बनना है, अघोरी बनना है, तो इसकी कोई शिक्षा दीक्षा भी होती होगी ना? ये जो होता है ये तो भाग्य का चक्र के द्वारा ही हो जाता है। गुरु परंपरा का जो हम लोग का जो शिक्षा है, ये गुरुमुखी और गुप्त विद्या है। अच्छा। तो गुरु परंपरा के हिसाब से हम लोग ये चलते हैं। तो पहला बात जो है हम लोग नाथ है, बाद में होता है अघोरी। ठीक है महाराज जी, ऐसा भी होता है क्या कि आपकी शिक्षा लेने के लिए आप लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की है, ये केवल शिक्षा रात में की जाती है या आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं रात में पूजा पाठ करते हैं या दिन में? अघोर लोग का जो पूजा है ये होता है सूर्यास्त के बाद होता है ज़्यादा, और होता है ब्रह्मा मुहूर्त जो होता है, यही 2 टाइम हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा है। और मिडनाइट वाला जो होता है, तब साधना का जो होता है, मतलब उच्च मार्ग में हम लोग चलते हैं। क्योंकि साधना एक ऐसा चीज़ है जो मतलब घिंजी एरिया या जहाँ कलह रहेगा, ज़्यादा आदमी रहेगा, तो उसमें क्या है, हम लोग का जो कंसंट्रेशन या ध्यान जो मुद्दा है, ये भंग होता है। तो इसलिए हमको क्या सही टाइम जो है, तो रात को आधे टाइम पे जो है मिडनाइट होता है। तो ये टाइम क्या है, सारे सब कुछ सारे जानवर, पक्षी, मनुष्य आदि सब क्या होता है, वो अपने अपना विश्राम पे रहते हैं। तो वही टाइम रहता है जो हम लोग जो मेन साधना होता है, हम शमशानवासी हम लोग जो पंचभूत, जहाँ क्या उस समय क्या है, तो जो पंचभूत है उसका हम लोग जो आराधना करते हैं शमशान में, तो वो सही टाइम है। क्योंकि उस समय आपको कोई तंग करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला या उजलन करने वाला, मतलब आपका जो मेन जो फोकस है, कंसंट्रेशन, वो ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये टाइम को हम लोग चूसते हैं, मिडनाइट या ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, इसलिए। कुल मिलाकर महाराज जी, आप लोगों को शांति ज़्यादा प्रिय होती है?
शांति में जो है आप लोग पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी, अच्छा कैसे विचार आया मन में, क्योंकि आपका भी एक परिवार होगा, आपके भी रिश्तेदार होंगे, घर वाले होंगे, कैसे विचार आया कि नहीं हमको इस रास्ते में या इस दिशा में हमको कदम बढ़ाना चाहिए? ये तो गुरु परंपरा का, तो भगवती ने बुलाया, महाकाल का जो भैरव है हम लोगों का, जो माता अम्बा जो हम लोग का इष्ट है, तो उन्होंने बुलाया, ये हो जाता है। बस ये किसी तो कोई नहीं बोल पाता है कि कैसे मैं आया नहीं आया, ये उन्हीं का कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, सब ईश्वर की ही कृपा होती है। अच्छा, इस महाकुंभ के अवसर पर जो श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने, उनके लिए क्या कहेंगे महाराज जी? हम ये कहेंगे कि जो श्रद्धालु भक्त लोग नहीं आ पाए हो, वो सभी के थोड़ा दर्शन भी अगर आके आप कर सकते हो। ये जो योग है जनवरी 13 तारीख से 26 फरवरी तक, ये टाइम के आप नहा सही सन पे अगर आप नहा अटेंड भी कर पाए तो आप आके दर्शन कब करके जाइए, संगम के थोड़ा नहा के जाइए किसी भी दिन पे आके। ये जो योग है ये महायोग है, ये हर साल नहीं आता है। ये जो आता है 12x12 मतलब क्या है, 12 पुण्य कुंभ मिला के एक महाकुंभ होता है। तो हर 12 साल छोड़ छोड़ के तुमको पुण्य कुंभ मिलेगा, अर्ध कुंभ मिलेगा आपको 4 साल छोड़ के, 6 साल छोड़ के। यह पर ये जो महाकुंभ जो है ये 144 साल छोड़ के आता है। जब क्या होता है, सूर्यदेव और बृहस्पति गुरु जो है ये जब अपना अपना राशि पे जब आते हैं तब ये योग होता है, पूर्ण महाकुंभ। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपके गले में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ऐसे खोपड़ी की ये सब जो, सॉरी मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या है, ये पहनने के पीछे का क्या राज है, ऐसा क्यों पहनते हैं आप लोग? ये जो हम लोग है शमशानवासी लोग हैं, तो हम लोग के जो काम चलता है ये नरमुंड मुंडा, हम ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि हम लोगों का भी अंतिम यही है, यही सच है। तो इसको छोड़ के हम जो धनी है उसको भी इधर जाना है, उसका भी रूप यही होगा, जो गरीब है उसको भी यही है। तो हम लोग जो साधु संत लोग हैं, हमारे पास कौन धनी है, कौन गरीब है, कौन चोर है, कौन छच्चर है, कौन एडुकेटेड है, ये सब कुछ जो जहाँ भी है वो अपना कर्म स्थान पे है। पर अंतिम में आपको यही आना है, ये पंचभूत में आपको विलीन होना ही है, होना है आपको, इसमें पुण्याहुति दिया ही जाएगा। तो ये है आपका जो अंतिम, तो यही हम आपको दर्शन कराते हैं। महाराज जी, एक पब्लिक के बीच में ना बहुत निगेटिविटी फैली हुई है कि आप लोग जो है भूतों प्रेतों के साथ में खेलते हैं, भूत प्रेत के साथ में आप लोग जो है नाचते हैं या उनके साथ में पूजा करते हैं। कब कई यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे कि आप जैसे लोग हैं वो बताते हैं कि हम भूतों के साथ में जो है पूजा करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। क्या ये सच है कि आप लोग जो है श्मशान में पूजा पाठ करते हैं, भूतों के साथ में उठते बैठते हैं, ऐसा क्या ये सच है? जो बोल रहा है कि हम भूत के साथ नाचते हैं, गाता है, पीते हैं, वो जो बोल रहा है वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स लगा के बोल रहा है। ये जो है पूजा का वो है अंग देवता। जैसे क्या होता है, अगर तुम चावल ले रहे हो, चावल हो चाहे रोटी हो, तुम रोटी तो मतलब अकेला रोटी को तो तुम खा नहीं पाते हो ना, तो उसमें थोड़ा क्या देसी घी लगा लेते हो, थोड़ा सब्जी ले लेते हो। तो मतलब क्या है, एक पूजा का जो पुण्यता देने के लिए इसको भी पूजा देने पड़ता है। क्योंकि जैसे घर में तुम्हारा माता पिता है, हम अगर जाते हैं कि माता जी के साथ दर्शन किया, तुम्हारे साथ बात किया, और तुम्हारा पिताजी के साथ हम बात नहीं किया, दर्शन नहीं किया, तो तुम्हारा घर के जाने का जो मतलब है वो क्या संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये जो है भूत प्रेत का, उनको भी हमको आह्वान करने पड़ता है पूजा करने के लिए। वो जो बोल रहा है कि नाचने कूदने के लिए, पूरा झूठ बात है। हमारा जो है अंग है, हम आपको सीधा तरीके से हम बता देते हैं, ये जो है मतलब वो रंग मसाला के तरह यूज़ कर रहा है वह। कुल मिलाकर ये होता है कि गुरु जी लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो जैसे भगवान का आवाहन किया जाता है, वैसे ही भूत प्रेतों का भी आवाहन किया जाता है। पहले भूत प्रेत का आवाहन करने के बाद ही गुरु जी लोग पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि जो लोग इस पावन महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे उनके घर में परेशानी हो, कोई भी कारण हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे आप सभी के लिए, मैं भगवान के पास, माता गंगे के पास, मैं अपने हिसाब से मैं प्रार्थना करूँगी
कि ये जो विश्व ब्रह्मांड का विश्व जो पृथ्वी लोक पे जो मनुष्य जाति है, पशु पक्षी है, जो भी जाति है, जो जन्म लिया है, चाहे वो जीव हो जड़, जो जन्म लिया है, कि वो सभी को मोक्ष है, सभी को मुक्ति मिले, सभी स्वस्थ सही रहे, सबका घर का माता पिता बच्चा लोग अच्छा रहे। जय श्री महाकाल, जय माँ काली तारा कामाख्या, जय मातारा, जय मातारा, हर हर गंगे नर्मदे हर। डिवोशनल खबर में अपना अमूल्य कीमती समय देने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।